सूर्य सौरमंडल का प्रमुख ग्रह है, इसलिए सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में राजा की संज्ञा दी गई है। इसे सबसे शक्तिशाली और आधिकारिक ग्रह भी मानते हैं, अतः इसे शासन और अधिकार का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य को पूरे सौरमंडल की आत्मा माना गया है, क्योंकि अगर सूर्य ना हो तो पूरे सौरमंडल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारे शरीर में स्थित आत्मा अथवा चेतना शक्ति का कारक ग्रह सूर्य ग्रह को माना गया है। ज्योतिष में कहा जाता है कि सूर्य को साध लेने से सभी ग्रह सध जाते हैं। हालांकि किसी भी कुंडली से किसी व्यक्ति विशेष की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए अन्य ग्रहों की लॉर्डशिप, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजंक्शन इत्यादि बहुत से बातों को देखना अत्यंत ही आवश्यक होता है। फिर भी ज्योतिष में सूर्य का अपना एक विशेष महत्व है। सूर्य को उसकी महत्ता की वजह से आत्मा के साथ साथ पिता का कारक ग्रह भी माना जाता है। सूर्य हमें रोशनी देता है और दुनिया दिखाता है, इसलिए दृष्टि एवं आँखों पर भी सूर्य का अधिकार होता है। सूर्य उत्साह बढ़ाने वाला है और हर तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी सूर्य से ही देखा जाता है। इसके अलावा मान, सम्मान, यश, अपयश, कीर्ति, प्रसिद्धि, आरोग्य, नेत्र रोग का विचार भी सूर्य से ही किया जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य शुभ फल देता है, वह व्यक्ति पूर्ण सम्मानित जीवन व्यतीत करता है। सूर्य से सरकारी नौकरी, प्रमोशन आदि के बारे में भी विचार किया जाता है। हमारी कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति जैसी होती है, उसकी अनुभूति हमें अपने दैनिक व्यवहार में देखने को मिलती रहती है। जिनका सूर्य अच्छा होता है, वे जीवन में हमेशा खुशी से देखते हैं। उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है एवं वे समय के पाबंद भी होते हैं। वे बहादुर होते हैं और अपनी बातों को बड़ी चतुराई से रखते हैं। उनके अंदर हमेशा किसी काम का नेतृत्व करने की इच्छा होती है और वह बखूबी से उसे करते हैं। जैसे ग्रहों की शुभता और अशुभता किसी भी व्यक्ति की आदत और व्यवहार पर अपना प्रभाव डालती है, ठीक वैसे ही अगर हम अपनी कुछ आदतें और व्यवहार बदल लें तो ग्रहों की शुभता और अशुभता पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उचित कर्म से ही भाग्य को बदला जा सकता है। यहाँ हम सूर्य की बात कर रहे हैं और सूर्य की शुभता को भी बढ़ाया जा सकता है, वो भी बस थोड़ी सी आदतों में बदलाव लाकर। ये उपाय बहुत कारगर हैं। जैसे हम सुबह सूर्योदय के पहले ही उठ जाएं और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इस जल में अगर हो सके तो थोड़ा लाल चंदन और लाल फूल भी डाल लें, नहीं तो श्रद्धा से जल अर्घ भी चलेगा। अपने पिता या उस उम्र के लोगों का आदर सम्मान करें, उनसे बुरा ना बोलें, इससे भी सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अपने काम को टालने की आदत को बदलें और हर काम को सही समय पर पूरा करने की आदत डालें। इसके अलावा और भी बहुत से उपाय हैं सूर्य को अच्छा बनाने के लिए, जिसमें दान, रत्न, यंत्र, मंत्र, बहुत से उपायों का वर्णन ज्योतिष विज्ञान में है। लेकिन इन ऊपर बताए गए आसान तथ्यों को अगर हम अपनाते हैं तो हम भगवान सूर्य के आशीर्वाद को अपने जीवन में ला सकते हैं तथा अपने जीवन को स्वस्थ और तेजवान बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली बार कुछ नई जानकारी और उपायों के साथ, जिससे हम सभी अपना जीवन उज्जवल कर सकें। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकें, वो भी समय रहते। ओम नमः शिवाय।